हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाएंगे कि मिस्टर ओबराय जो है शिवांगी से कहते हैं कि शिवांगी, तुमने हमारी बहुत मदद की है और मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, तो ये चेक है, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ओबराय कहते हैं ये तुम्हारा सेकंड इंस्टॉलमेंट है और ये मैंने दिल्ली के अकाउंट से जो है किया है। तो वो कहती है तो ये तो दिल्ली के अकाउंट से ही पैसे निकलेंगे? तो कहते हैं हाँ, ये पैसे दिल्ली के अकाउंट से ही निकलेंगे। मिस्टर ओबराय कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने दिल्ली के अकाउंट से, तो तुम समझा करो। तो शिवांगी कहती है कि मगर दिल्ली के अकाउंट्स में इसमें तो वक्त लगेगा, वहाँ जाना होगा, मैं ये कैसे करूँगी? तो तभी जो है उसको निमृत समझाती है। नताशा जो निमृत है वो कहती है कि प्लीज़ थोड़ा एडजस्टमेंट सबको करना होगा। तो जो शिवांगी है वो कहती है हाँ ठीक है। तभी क्या होता है, आगे दिखाते हैं कि मिस्टर ओबराय जो हैं वो कहते हैं शिवांगी से कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है? शिवांगी चुप हो जाती है। मिस्टर ओबराय कहते हैं लाओ चेक पे मैं तुम्हारे पूरे नाम के साइन कर देता हूँ। तो वो कहती है नहीं मिस्टर ओबराय, इट्स ओके, ऐसे ही ठीक है। तभी फिर दिखाते हैं यहाँ पे जो है शिवांगी जो किसी को फ़ोन करती है और कहती है कि गायत्री तुम कहाँ हो? तुम यहाँ आ जाओ, मैं गैलेक्सी शॉपिंग मॉल के पास में हूँ, कॉफ़ी शॉप में हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। तभी वहाँ पे जो है तेज भी पहुँच जाता है अपने साथियों के साथ में। इधर जो है गायत्री आ जाती है। वो कहती है जो ये वो कहती है ये दिल्ली के बैंक का चेक है। तो गायत्री कहती तो क्या मुझे दिल्ली जाना होगा अकेले? वो कहती हाँ तुम तो जानती हो कि मेरी मजबूरी है, मुझे यहीं पे रहना होगा, तुम्हें जाना होगा। तभी वो देख लेती है तेज को और गायत्री से कहती तुम जाओ यहाँ से जाओ। गायत्री कहती क्या हुआ लेकिन? वो कहती नहीं तुम जाओ। तभी जो शिवांगी है वहाँ से वो भी भागने लगती है, वो पीछे छुप जाती है, वहाँ पे तेज आ जाता है, वो इधर-उधर ढूँढ रहा होता है और ढूँढने आया है, तो इधर शिवांगी छुपी हुई होती है। तभी फिर शिवांगी भागती हुई आती है और गाड़ी से टकरा जाती है और एक आदमी से टकरा जाती है जो कि अगम के पिताजी होते हैं, लेकिन वो नहीं जानती होती है और इधर तेज जो है वो ढूँढ रहा होता है, तो उसे एक आदमी पकड़ में आ जाता है, लेकिन वो भाग रहा होता है। फिर वो उसको पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है और फिर उसके बाद जो है उसके पास जो शिवांगी की फ़ोटो होती है वो दिखा के पूछता है क्या ये लड़की तुम्हारे गैंग में है? तो कहता है नहीं ये नहीं है। फिर इधर शिवांगी जो घर पे आ जाती है। फिर अगम कहता है कि अरे निमृत जी, मैं आपको इतनी देर से ढूँढ रहा था, आप कहाँ चली गई थी? शिवांगी कहती है कि अरे वो अगम जी, मैं घर के काम में हाथ बटा रही थी तभी। तो वो कहता आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? आप नानू से कह देती, इतने सारे नौकर हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं तो काम अपनी मर्ज़ी से कर रही थी ना, मुझे अच्छा लगता है घर के काम में का हाथ बटाना। तो कहते हैं नहीं निमृत जी, तो वो कहती नहीं आप नौकरों से कुछ मत कहिएगा, मैं अपनी मर्ज़ी से सारा काम कर रही थी। तो अगम कहता है हाँ, मैं जानता हूँ कि आपका तो दिल तो मोम जैसा है बिल्कुल। फिर अगम जो है उसकी साड़ी देख लेता है, कहते हैं ये कैसे फट गई आपकी साड़ी? तो वो कहती है कि वो मैं काम कर रही थी ना, तभी वो कील में अटक के फट गई थी। तो अगम कहता है कि ये बिल्कुल गलत बात है, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आप काम कर रही हैं, बिल्कुल गलत बात है, मैं अभी कहूँगा जाकर। तो वो कहती है, वो जाने लगता है, रोक लेती है, कहती नहीं अगम जी, ये काम तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही थी, आप प्लीज़ किसी को कुछ भी मत कहिएगा। तो अगम बहुत ही खुश हो जाता है ये बात सुन के। अगम कहता है मैं जानता हूँ मैं उन पे गुस्सा करूँगा तो आपको बुरा लगेगा। मैं तो वो कहती है आप मुझे क्यों ढूँढ रहे थे? तो कहता है मैं इतना सारा सामान लेके आया था ना आपके लिए, इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए, चलिए आप थक गई होंगी, आप आराम कीजिए और मैं बाद में दिखा दूँगा। तो वो सोचती कितने अच्छे हैं अगम जी, निम्र जो है कितनी नसीब वाली है जिनको इतना अच्छा पति मिला। इधर दिखाते हैं कि मिस्टर ओबराय और तेज जो हैं वो गले लगते हैं। मिस्टर ओबराय कहते हैं वेरी गुड तेज, तुम बहुत अच्छे कप्तान हो। तो वो कहता है हाँ निमृत ऐसी नहीं है, मुझे ये सुन जान के अच्छा लगा। लेकिन मिस्टर ओबराय कहते हैं लेकिन तेज नहीं है, वो ऐसी नहीं है तो ठीक है, लेकिन फिर भी उस पे नज़र रखना तुम। फिर मिस्टर ओबराय वहाँ होते हैं तो अगम देख के कहता है अरे मिस्टर ओबराय, आप इस बार काफ़ी दिनों के बाद आप आए हैं? तो वो कहते हैं हाँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ, मुझे कुछ काम था यहाँ पे इसलिए मैं आया हूँ। तभी वहाँ पे जो है उनके पिताजी आ जाते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। तो ये लोग देखने लगते हैं, वो गिफ्ट लेके आए होते हैं, उसकी माँ ने भेजे होते हैं। तो कहते हैं सब लोग कहाँ गए, कोई घर में है भी कि नहीं है? तो मिस्टर ओबराय जो है हाथ जोड़ के कहते हैं कि आइए। तो वो कहते हैं कि मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। तो वो कहते हैं अगम के पिताजी कि अच्छा जी, मुझे तो कोई खुशी नहीं हुई, औरतों के फालतू के काम करवाती हैं ये लोग फॉर अपने तोहफ़े दिवाली के। तो वो देता है, तुरंत वहाँ पे जो है शिवांगी आने लगती है, तो उन्हें वो देख लेते हैं और कहते हैं ये कंगली राजकुमारी मिली थी मुझे रास्ते में, मेरी गाड़ी से टकरा गई थी।
और पहले तो मुझे शॉक लग गया कि ये ज़िंदा कैसे है। मेरा बस चलता है ना तो मैं इसका जो थोड़ा है नाली में घुसेड़ देता। तो वो कहता है कि फिर मैं घर गया तो मुझे पता चला, इसकी माँ ने बताया अगम की कि इसकी ये ज़िंदा तो है पर इसकी याददाश्त चली गई है। तब मुझे पता चला। लेकिन क्या इसकी याददाश्त के साथ इसकी तमीज़ भी चली गई है? तो अगम कहता है आपको गलतफ़हमी हुई होगी, ये आपको कहाँ से मिली? ये तो घर में थी। तो वो कहते हैं कि ये मिली थी, बता ना मुझको कि मुझे गैलेक्सी बिल्डिंग के पास में मिली थी। तो जो वहाँ पे है तब तक जो है अमृत और युग भी आ जाते हैं। पूछता है ये कौन है? तो अमृत कहती है कि ये मेरे ससुर हैं। तो वो कहते हैं कि जो अगम के पिताजी होते हैं कहते हैं कि बता ना, मिली थी मुझे वहाँ और मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और इसकी साड़ी भी इसमें फँस गई थी और इसने मुझको बोला था। तो अगम कहता है कि मिली थी, तो तेज सोचता है कि ये मिली थी और वहीं पे तो वो भी आया हुआ था आदमी भी। तो ये फिर वो सोचने लगता है। फिर तो दिखाते हैं कि शिवांगी कहती है कि हाँ अगम जी, मैं गई थी वहाँ पर। अब ये मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है और अगम जी मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मेरा इतना ख्याल रखते हैं और वो ये तो मेरे लिए दिवाली की शॉपिंग भी करने के लिए कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब इतना ही करते हैं तो क्यों ना मैं भी इनके लिए कुर्ता ले लूँ, तो मैं वही लेने के लिए वहाँ पे गई थी। तो वही मैं ले रही थी और इसीलिए मैं वहाँ पे थी। तो अगम ये देख के सोचने लगता है। इधर जो है तभी तेज कहता है कि अच्छा अगर तुम वहाँ पे कुर्ता लेने गई थी तो कुर्ता कहाँ है वो? तो जो ये होती है शिवांगी वो सोचने लगती है कि अब क्या करें, क्योंकि वो तो झूठ बोल रही थी। तभी अमृत कहती है अच्छा अगर कुर्ता लिया था तुमने तो दिखाओ कहाँ है? लेके आओ वो। और तो इधर शिवांगी सोचने लगती है, वो कहती है हाँ मेरे पास ही है, मेरे पास ही रखा हुआ है वो। तो अमृत कहती है तो दिखाओ ना कहाँ रखा हुआ है, लेके आओ सबको दिखाओ वो। तो इधर तभी बीच में एकदम से जो है नताशा वही निमृत आ जाती है और कहती है कि हाँ ये लेने ही गई थी कुर्ता। तो जो है उधर मिस्टर ओबराय कहते हैं हाँ क्योंकि अब इसकी याददाश्त चली गई है तो वो किसी को नहीं पहचानती, आपको क्या पहचानेगी। इधर जो निमृत है वो शिवांगी से कहती है तुम मेरे कमरे में जाओ। और अमृत ये सब देख रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है, वो कमरे में जाती है इधर शिवांगी, तो पीछे से तुरंत निमृत भी दौड़ती हुई आती है। तो वो कहती मैं कुर्ता कहाँ से दिखाऊँ, मैं तो कोई कुर्ता नहीं लेके आई हूँ। तो निमृत कहती है कि हाँ कुर्ता की चिंता मत करो, क्योंकि मैं कुर्ता लेके आई थी वो मेरे पास है। पहले मैंने सोचा था कुर्ता मैं खुद ही दूँगी, लेकिन अब ये कुर्ता तुम दोगी अगम जी को। पहले चलो इस कुर्ते को पैक कर लेते हैं और फिर जो है तुम दे दो जाके। तो वो पैक करने लगती तभी मिस्टर ओबराय आवाज़ लगाते हैं न निमृत को। तो वो कहती ठीक है तुम इसको पैक करो और अगम जी को दे दो। और तो फिर वो जो है निमृत वहाँ से जो है आवाज़ लगाने पे वो चली जाती है, कहती तुम पैक करो। तो वो कहती ठीक है मैं इसको पैक करती हूँ और वहाँ से वो चली जाती है निमृत, तो वो पैक करती है। फिर इधर दिखाते हैं कि फिर वो गिफ्ट पैक हो जाता है, वो ले जाने लगती है शिवांगी। तभी उसके जो गिफ्ट ले जा रही होती है, फिर उसके जो पर्स होता है निमृत का वो गिर जाता है, तो कहती कोई बात नहीं, वो उठाने लगती है। तो तभी एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है। उसमें एक उसकी जो फ़ोटो ज्वेलर्स के यहाँ क्लिक हुई होती है, उसमें पीछे देखती है कि उसमें वहाँ पे तो कमलप्रीत जैसा कोई है। तो वो सोचती है कमलप्रीत लेकिन कहाँ से? तभी वो जो उसके पास फ़ोटो होता है जो कि युग ने उसे दे रखने के लिए दिया होता है, इसलिए दिया होता है कि ताकि तुम जब भी मेरे संग कुछ होशियारी करने की सोचो तो तुम्हें याद आ जाए ये फ़ोटो देख के कि असली पावर किसके पास है। तो जब वो फैड फ़ोटो मैच करती है तो कमलप्रीत की ही होती है, तो सोचती है ये तो कमलप्रीत की फ़ोटो है जो कि युग ने रखी हुई होती है ना, वो दोनों फ़ोटो मैच हो जाती हैं। तो वो सोचती है कि ये फ़ोटो इसका मतलब है कि कमलप्रीत ज़िंदा है और उसने मुझसे झूठ कहा था कि मुझे कमलप्रीत को ढूँढना होगा कि कमलप्रीत कहाँ है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है कि इन लोगों ने झूठ बोल के ये खेल खेला है और मुझे अब कमलप्रीत को कैसे भी ढूँढना होगा। तभी फिर जो है आते हैं कि जो शिवांगी है वो गिफ्ट जो होता है वो दे देती है अगम जी को और अगम जी वो गिफ्ट देखते हैं, कहते हैं कि निमृत जी आपकी याददाश्त भले चली गई हो पर आपको मेरी पसंद का बिल्कुल एहसास है, ये कलर मेरा फेवरेट कलर है, आपको सब महसूस होता है। तो वो गिफ्ट उसको बहुत पसंद आता है, कहता है मैं इसको अभी पहन के आता हूँ। तो इधर वो पहनने चला जाता है। फिर शिवांगी सोचती है कि चलो सब कुछ सही हो गया है, अब कम से कम उसके पास वो गिफ्ट निकल आया तो सब कुछ सही। इधर दिखाते हैं कि शिवांगी के कमरे में तेज आ जाता है, तो कहता है तो हाँ मिस शिवांगी, तो ये बताइए आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या कर रही थी, क्योंकि गिफ्ट तो आपने वहाँ से ख़रीदा नहीं है, तो आप वहाँ क्या कर रही थी? मुझे लग रहा है कि आप ज़रूर कोई गलत काम कर रही हैं।
तो वो कहती है आपको ये लग रहा है कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, तो हाँ मैं गलत काम ही कर रही हूँ, मैं अगमजीत को धोखा दे रही हूँ, मैं निमृत नहीं हूँ और ना ही मेरी याददाश्त कही है, तब भी मैं उनको धोखा दे रही हूँ, बेवकूफ़ बना रही हूँ। इतने अच्छे अगमजीत इतना निमृत से प्यार करते हैं और मैं उनको धोखा दे रही हूँ, ये गलत काम ही तो है। और मुझे नहीं पता आप किस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नाटक कंटिन्यू करती रहूँ तो इसलिए आप जो है बीच में मत आइए, मेरे रास्ते में मत आइए आप। तो फिर जो है ये कह के वहाँ से शिवांगी जो है चली जाती है। फिर फ्रेंड्स आगे दिखाते हैं कि वो तो वहाँ से चली जाती है और इधर जो है क्या कहते हैं नताशा जो है वो दौड़ के आती है, निमृत मतलब, और वो बताती है तेज को कि ये देखो कमलप्रीत ज़िंदा है, ये फ़ोटो मेरी ज्वेलर्स के यहाँ क्लिक की हुई है, ये देखो ज़िंदा है। तो कहते ठीक है तुम जल्दी से जाओ मिस्टर ओबराय को बताओ और कोशिश करो इनका एड्रेस निकलवाने की और वहाँ पे जाके सब पता करो। तो कहती है ठीक है। तो वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर ओबराय के साथ वो पहुँच जाती है उनके घर पे, जो ज्वेलर्स होते हैं उनके जो मालिक होते हैं उनके यहाँ। वो कहते हैं कि ये फ़ोटो दिखा के पूछती है कि क्या आप इन्हें जानते हैं? तो वो ये आपकी शॉप पे आई हैं? कहते हैं हाँ ये आई तो थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी ली थी और बार्गेनिंग बहुत कर रही थी, इसलिए हमें इनका चेहरा याद है, ये आई थी। तो कहती इनका एड्रेस नंबर कुछ है? तो कहते हैं हाँ मैं अपना लेज़र बुक डेली ले आता हूँ हिसाब किताब के लिए, देखता हूँ उसमें शायद हो। तो वो लेके आते हैं। तो वो जो निमृत है वो उसमें कहती है ठीक है, वो देखती है उसमें तो उनका नंबर मिल नहीं रहा होता है, तो कहती इसमें तो उनके नाम का कोई नंबर नहीं है। तो फिर जो है वो सोचती है अब क्या करें? तो कहते हैं इसमें हो सकता है अब, तो वो मिस्टर ओबराय कह सकते हैं हो सकता है उसका असली नाम ये ना हो, कोई और नाम हो। तो वो चेक करती है, तो कहती है मैं इसकी क्या एक कॉपी ले सकती हूँ, इसको कॉपी कर सकती हूँ? तो कहते हैं मैम लेकिन अब इसमें तो बहुत सारे हैं, आप कैसे पहचानेंगी? वो कहती मुझे कैसे भी करके जानना ही होगा कि वो कौन है, कहाँ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स कमेंट में ये ज़रूर बता दिया कीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। ओके फ्रेंड्स, आपके एक कमेंट से मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।